इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से यानी काम के बंटवारे की दृष्टि से भी और रुपए पैसे उसमें होता है कि नहीं या मन है वो काम करने का कि नहीं, इस दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है गंभीर यानी बहुत ही गंभीर खराबी से युक्त है। दोष यानी खराबी। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है ये मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत यानी मनुष्य की जो अपनी भावना होती है, अपनी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का, अपनी रुचि का कोई स्थान अथवा महत्व नहीं होता। किस में? जाति प्रथा में। सिर्फ जन्म के आधार पर इसे काम दे दिया जाता है, जबकि इसमें न उसकी इच्छा पूछी जाती है न क्षमता पूछी जाती है। इस सब बात का कोई ध्यान इसमें नहीं रखा जाता, महत्व नहीं रखा जाता। इस आधार पर हमें यानी इन सब के आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में, आज के जो उद्योग का ज़माना है उसमें गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। आज के उद्योगों में क्या है, गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से जो लोग हैं निर्धारित कार्य को वो उद्योग में काम कर सकता है, लेकिन जो उसको काम दे दिया गया है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके कारण उस निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करना पड़ता है। ऐसी स्थिति क्या है, स्वभावतः प्राकृतिक रूप से मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर टालू काम करने यानी न काम करने का मन हो ऐसा काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति क्या करती है, मनुष्य को मजबूर कर देती है टाल करके किसी काम को करने के लिए या कम काम करने के लिए। ऐसी स्थिति, अब यही लेखक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति यानी ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे हासिल की जा सकती है। जैसे शुरू में कहा गया है ना कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और उसके आधार पर जाति प्रथा को भी। तो वही कर ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे हासिल की जा सकती है, की ही नहीं जा सकती है ना। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, यानी इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आर्थिक पहलू से भी यानी रुपए पैसे के दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है, खराब प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा क्या है, व्यक्ति को अप्राकृतिक अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर क्या बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। जोड़ ले। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए अंतिम। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, यानी जो समस्या है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसके रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, यानी लेखक जाति प्रथा की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। इंसान पूछ सकता है, आदमी सब, यदि आप जाति का विरोध करते हैं तो आपकी दृष्टि में, आपके नज़रिए में आदर्श समाज कैसा है। तो मेरा उत्तर यह होगा, लेखक कर रहे हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज, मेरा जो समाज होगा वो आदर्श समाज स्वतंत्रता पर है ना, सबको अपनी अपनी आज़ादी होगी अपने मन से अपना पेशा या काम चुनने की, समता पर जिसमें सभी के प्रति समान भाव हो, ऊंच नीच नहीं, छुआछूत अछूत ये सब नहीं, भ्रातृत्व पर आधारित होगा यानी भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व यानी भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, किसी भी आदर्श समाज में इतना गतिशीलता होना चाहिए जिससे कोई भी वांछित व्यक्ति, कोई भी वांछित परिवर्तन जो है समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, हमें सब कोई भी परिवर्तन हर लोगों तक पहुंच सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। ऐसे समाज के क्या है, बहुविध
हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी सबका हिस्सा होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, उदासीन नहीं। सामाजिक जीवन में आवाज़ संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। सामाजिक जीवन में एक दूसरे से संपर्क के अनेक साधन और अवसर क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह यानी अर्थ यह, इसका सार यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सभी लोगों के पास समान अवसर, सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाना, ये सब चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः क्या है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसमें क्या है, आवश्यक है कि अपने जो समाज के साथी है, समाज के जो लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान यानी आदर का भाव हो। इस प्रकार से आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की व्याख्या आपने देखा। इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे।